11 फरवरी करीब करीब 11 बजे की बात है। हजारों लोग हाथ में आवेदन लेकर डीएम ऑफिस के बाहर खड़े हो जाते हैं कि आज हम आवेदन दे के रहेंगे। इतना ही नहीं, डीएम साहब यशपाल मीणा जो है वो भी फुल बंदोबस्त करते हैं और सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात कर देते हैं कि आज कुछ गड़बड़ी नहीं होने देंगे। अगर टाइम की बात किया जाए तो 11 बजे तक डीएम साहब को मिलना था, लेकिन एक नोटिफिकेशन जारी होता है और पता चलता है कि नहीं डीएम साहब जो है ना वो 1:30 बजे मिलेंगे। 11 बजे अभी वो भीसी में व्यस्त हैं और फिर क्या 1:30 बजे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं विपिन मुखिया। और फिर 1:30 बजे क्या होता है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये बात शुरू कहां से हुआ। इनका नाम विपिन राय है, वर्तमान में ये सलाह पंचायत के मुखिया है। और बात करें इनके फैन फॉलोइंग के बारे में तो ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि इनका मिलियंस में फॉलोअर है। और ये अपने गांव के एक जमीन संबंधित समस्या के लिए पहुंचे थे डीएम हाजीपुर के, जिनका नाम है यशपाल मीणा, उनके पास। वहां पे पहुंचने के बाद जब ये आवेदन देते हैं तो डीएम साहब बहुत बुरे तरीके से इनसे बर्ताव करते हैं, पूछते हैं अरे तुम मुखिया कि तुम्हारी मां मुखिया है? तब ये जो है टीचर साहब जो है मैथ मस्ती वाले, वो कहते हैं कि हमने आपको चिरकुट पे लिख के दिया है कि विपिन राय सलाह पंचायत मुखिया यानी कि हम ही हैं, तो आप इस तरीके से बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं? तो वहां पे थोड़ा हॉट डिबेट होता है जिसमें डीएम साहब अपने गार्ड को बोलते हैं भगाने के लिए और बिना विपिन सर का आवेदन लिए हुए वहां से विपिन सर को भगा दिया जाता है। और इस चीज से विपिन मुखिया बहुत ज्यादा आहत हो जाते हैं, जो उनके साथ बदसलूकी किया जाता है। और फिर ये इतना भावुक हो जाते हैं कि आके पूरे जनता को बताते हैं रो रो के कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था उस दिन। इस लड़ाई में बड़े बड़े नेता हैं ना, जो तुम्हें बैठा रखे, हम एक मुखिया हैं, हम सबसे लड़ेंगे। अरे लड़ेंगे, खत्म करवा दोगे करवा देना, लेकिन मैं इस पद पर जब तक हूं मैं लड़ूंगा, अन्याय नहीं होने दूंगा। और बहुत जल्दी पूरे देश के मीडिया के सामने अपनी बात को रखूंगा। तुम लोगों की सारी काला चिट्ठा खोल के अगर मैंने रख नहीं दिया तो मेरे चेहरा पर पेशाब कर देना तुम। अब तो विपिन सर को बुरा लग गया था, तो विपिन सर मामले के जड़ तक जाने की कोशिश करते हैं और वहां पे कुछ चौंकाने वाला बात पता चलता है, जिसपे वो वीडियो बनाते हैं और सारे लोगों को बताते हैं कि इसमें हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान भी सम्मिलित हैं। चिराग पासवान ही फोन करके डीएम साहब को बोले थे, जिसके वजह से उनको बदसलूकी से बात किया गया और उनके सलाह पंचायत में जमीन पर से कब्जा नहीं हटाया जा रहा है। और उसके बाद डीएम साहब को जिस तरीके से ब्रूटली एक्सपोज करते हैं, उन पे बड़ा बड़ा आरोप लगाते हैं, ये सच में बहुत बड़ा बात है। मतलब राशन से लेके जमीन से लेके बिल्डिंग से लेके हर चीज में उनको एक्सपोज कर देते हैं। यही लोगों के वजह से, परेशानी से, क्योंकि ये काम नहीं होने देते हैं ये लोग। इनको हर चीज में कमीशन चाहिए, आवास में कमीशन चाहिए, शौचालय में कमीशन चाहिए, इनको सड़क का कोई काम होगा तो कमीशन चाहिए, इनको राशन में कमीशन चाहिए। अरे क्या कर लोगे मेरा? तुम सभी अधिकारी और नेताओं का पोल खोल दूंगा मैं, हत्या करवा दोगे ना? करवा देना। मरना तो मुझे एक दिन है, पर मरकर भी मैं जिंदा हो जाऊंगा। लोग याद करेंगे, बेशर्मो, बेच दिया तुमने, इस जिला को बेच दिया। इतना सब करने के बाद विपिन राय बैक टू बैक 4-5 वीडियो बनाते हैं और सारे मामले को लोगों को समझाते हैं। डीएम साहब को भी अच्छे से निर्देश देते हैं, डीएम साहब के साथ भी एकदम तू तड़ाके करके बात करते हैं वीडियो में। और इन सब के बाद विपिन मुखिया को बहुत सारे लोग ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि हेट मिलेगा, जेल चले जाएंगे, फलाना ढिमका, पता नहीं क्या क्या होगा। ऐसा तो कुछ नहीं होता है। पूरा शिक्षक संघ विपिन सर के सपोर्ट में आ जाता है और भी सारे लोग सपोर्ट में आ जाते हैं। और उन सब में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप खान सर का वीडियो देख सकते हैं। खान सर ने इन सारे मामले पे क्या कहा। आवेदन तक नहीं लिया इस इंसान का। अच्छा, गलती से क्या हो गया ना, तो ये मतलब हम शिक्षकों लोग को, इन लोग को लगा कि किसी को कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा भाई। इसकी ईमानदारी की वजह से ही हम गांव गांव में घूम के वोट मांगे। सलाह पंचायत में आप लोग में कोई एरिया होगा, उस एरिया में वहां पे, तो वहां पे हमको पता नहीं था कि वोट कैसे मांगा जाता है। हमको क्या पता, लेकिन हमें पता था कि ईमानदार इंसान को अगर हम नहीं साथ नहीं देंगे तो कल को कोई नहीं आएगा यहाँ प्रचार करने के लिए। हमको कहाँ कहाँ नहीं बुलाया गया। चार्टर्ड प्लेन समझते हो, जिसमें नेता लोग जाते हैं, वो तक कि सर एक बार आ जाइए प्रचार में, चुनाव प्रचार में। अभी 2024 में जो खत्म हुआ है, समझा गया। अब बहुत हाई लेवल तक सोचिए, जो चार्टर्ड प्लेन भेज सकता है क्या? हम कह नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे आपके प्रचार में? तो कहेंगे सर आप तो विपिन सर के प्रचार में गए हुए थे। हम कहे वो इंसान अलग है, आप अलग है।
इन सब के बाद विपिन सर और यशपाल मीणा के केस में एक ट्विस्ट आता है जब विपिन सर वीडियो बना के सारे हाजीपुर के लोगों से निवेदन करते हैं कि 11 तारीख को हम दोबारा से जाएंगे डीएम साहब के पास और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपके पंचायत में, आपके शहर में, आपके गांव में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत है तो उस दिन आप लोग भी आवेदन लेके आइए, हम लोग सब लोग जाके आवेदन देंगे। और फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाता है, मिलियंस में उसके व्यूज आने लगते हैं और तब पता चलता है कि लगभग 1 लाख लोग 11 तारीख को आ सकते हैं अपना आवेदन लेके, जिसके बाद पुलिस को बहुत अच्छे तरीके से 11 तारीख यानी कि आज ही के दिन के लिए तैनात कर दिया जाता है कि 1 लाख लोगों को हैंडल कर लिया जाए बहुत आसानी से। डीएम साहब भी अपने तरफ से एक छोटा सा कसर ना छोड़ते हुए विपिन मुखिया को देते हैं एक लीगल नोटिस। अब देखिए, कोई भी साधारण पत्रकार या फिर साधारण इंसान रहता तो वो वहीं डर जाता और कहता कि ना भाई एक कानून के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लेकिन विपिन सर जो है वो डटे रहते हैं और फिर एक वीडियो बनाते हैं और उस लीगल नोटिस का भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं कि ना आप बड़े हैं ना हम बड़े हैं, सबसे बड़ा है कानून और अगर कानून के नजर में हम गलत होंगे ये चीज बोल के तो चलिए ठीक है, हमको सजा मिलेगा। हम सारा वीडियो, फोटो, ऑडियो और जो चीज डिटेल होता है सब हाई कोर्ट के वकील को भेज दिए हैं। तो ये हम लीगल नोटिस से डरने वरने वाले नहीं हैं, हम आएंगे ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आगे विपिन सर ये भी कहते हैं कि अगर मेरे जीवन में इतना ही दिन आजादी से घूमना लिखा होगा, मेरा जीवन अगर इतना ही दिन का होगा तो यही सही, लेकिन अगर हम इस काम को ठाने हैं तो इसको अंजाम तक पहुंचा के ही रहेंगे और हम 11 तारीख को आएंगे ही आएंगे। 11 फरवरी को जैसे ही विपिन सर अपने घर से निकलते हैं उनको अंदेशा होता है कि रास्ते में ही हमको अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाएगा और मार्केट में इस खबर को फैला दिया जाएगा कि विपिन सर तो आए ही नहीं आप सभी लोगों को बुला के। लेकिन विपिन सर भी यहां पे एक स्टेप आगे चलते हुए अपने रास्ते को डाइवर्ट करते हैं, अपने फोन को स्विच ऑफ करते हैं और फिर एक वीडियो बनाते हैं और सभी लोगों को आश्वस्त करते हुए ये समझाते हैं कि नहीं, अगर विपिन मुखिया ने कहा है कि हम 11 बजे आएंगे मतलब हम 11 बजे आएंगे, लेकिन अभी डीएम साहब के टाइमिंग में भी बदलाव हो गया है, वो 1:30 बजे आने वाले हैं तो हम भी 1:30 बजे ही आएंगे क्योंकि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और वो चीज इनडायरेक्टली कहना चाहते थे कि हमको अरेस्ट करने का प्लानिंग चल रहा है। एग्जैक्टली उन्होंने घर से निकलते हुए क्या कहा वो सुनो आप। तो रास्ते से ही अरेस्ट करने के लिए पूरी जाल बिछाई गई। मैं हूं, आपके पास ही हूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमें यह भी पता चला है कि डीएम साहब अभी नहीं 1:30 बजे से मिलेंगे, अभी वीसी में है। अच्छी बात है, वो अपना प्रोग्राम कर ले, क्योंकि डीएम साहब से जब तक हम मिलेंगे नहीं तो अपनी बात किसके सामने रखेंगे। तो अभी आप लोग अपना आवेदन दीजिए और आवेदन डीएम साहब के हाथ में दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपना अपना आवेदन सब कोई दे सकता है। हम लोग ना तो कोई रैली ना तो कोई आंदोलन में आए हैं, हम लोग सब अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं और मैं भी अपनी समस्या लेकर पहुंचूंगा। मेरा नंबर बंद है, वजह आप जानते हैं, तो सब कुछ आप समझ रहे हैं और हमने अपना नंबर को बंद रखा है अभी अपनी स्वेच्छा से, लेकिन हम पहुंचेंगे और डीएम साहब से मुलाकात जरूर करेंगे। अब जैसे ही 1:30 बजता है, हाजीपुर के डीएम कार्यालय के सामने उपस्थित होते हैं विपिन सर। विपिन सर को देखते हुए हजारों का समर्थन उनके तरफ दौड़ते हैं और अपने अपने हाथ में आवेदन लेके बढ़ जाते हैं डीएम सर के ऑफिस के तरफ। और एज यूजुअल जैसे आपको पहले से पता होगा, बहुत सारे लोग पहले से प्रिडिक्ट कर लिए होंगे, नहीं प्रिडिक्ट किए होंगे तो हम बता देते हैं वहां जाने के बाद होता क्या है। एक्चुअल में 11 बजे रहता है कि डीएम साहब जो है ना वो वीसी में व्यस्त हैं, तो वो 1:30 बजे तक आ जाएंगे। जब 1:30 बजे विपिन मुखिया पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नहीं, आज डीएम साहब नहीं आ पाएंगे, तो आप लोग माफ कीजिए, बाकी जो एसडीएम सर हैं वो आपकी समस्या सुनेंगे और फिर विपिन सर अपना सारा समस्या जो है वो एसडीएम साहब को समझाते हैं। लेकिन डीएम साहब हो गए गायब। तो अब मिले एसडीएम साहब, उन्होंने कहा कि सर आप अपनी समस्या मुझे बताइए और आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, इसकी जांच होगी, कार्रवाई होगी। तो मैंने उनको अपना समस्या बताया, अपना आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन स्वीकार किया और जितने भी लोग आए थे मैंने अपील भी किया कि भाई आप आवेदन दीजिए, चूंकि अब डीएम साहब तो गायब हैं, डीएम साहब है नहीं, तो आप उनको आवेदन दे सकते हैं। दोस्त यहां पे आप बिहार के सिस्टम को समझने की कोशिश करो। विपिन राय अगर एक साधारण मुखिया रहते तो उनको पहले ही दिन डीएम ऑफिस से भगा दिया जाता और ये अपने इज्जत को बचाने के लिए जाके बाहर कुछ नहीं बोलते और काम को छोड़ देते। इतना ही नहीं, अगर नॉर्मल इन्फ्लुएंसर रहते तो उनको लीगल नोटिस से उनके बातों को दबा दिया गया होता। दोस्त यहां पे आप एक और चीज समझने की कोशिश कीजिए। मुखिया होने के बाद, इतना बड़े टीचर होने के बाद, इतना बड़ा फॉलोअर होने के बाद, इतना बड़ा पैरवी होने के बाद, इतना बड़ा टीचर से जान पहचान होने के बाद मात्र एक काम कराने गए, वो भी अपने जनता के लिए, गांव के विकास के लिए। फिर भी एकमात्र उनका मन था, उनका काम था कि हम जाके अपना आवेदन डीएम सर को दे दें। लेकिन बिहार का सिस्टम इतना ज्यादा मजबूत है,
इतना ज्यादा मतलब ताकतवर है कि डीएम साहब को मन नहीं था तो वो आवेदन जो जनता का नौकर कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट कहते हैं, वो नहीं ही लिए। और विपिन सर के मुंह से आप सुन लो कि उस दिन एसडीएम साहब आके आवेदन ले लिए। और ये है एक आम आदमी का ताकत बिहार में। और आपको लगता है कि आप अपना काम करवा लीजिएगा, जाके किसी सरकारी कार्यालय में हाथ जोड़ लीजिए, आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो उसको सहते रहिए, सहते रहिए। अगर आपके खुद बाहुबल में ताकत है तो आप अपना काम करवा लीजिएगा। अगर पैसा से, मैंने बाहुबल का मतलब हुआ पैसा से, ताकत से, लोग से, तो आपका काम होगा। वरना अगर आप आम आदमी हैं तो आप जाइए चूल्हे भाड़ में, सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे।